नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ का इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। यानी इंग्लिश आपकी सीबीआई सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ में 10 मार्क्स की पूछी जानी है। यानी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश से। 8th to 10th लेवल के क्वेश्चन ओनली पूछे जाएंगे। इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश का लेवल क्या रहने वाला है। तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिएगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें करेक्ट वर्ड बताना है। अब इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करेक्ट वर्ड क्या होगा। हॉटीनेस या फिर हॉटीनेस इसमें तो हॉटीनेस की स्पेलिंग सही क्या है, यानी कि कौन सा वर्ड करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि हॉटीनेस का मतलब होता है घमंड करना, अभिमान करना, प्राउड फील करना। ठीक है, इसको हम प्राउड बोल सकते हैं। स्नोबिश, SNOBBISH। देखिएगा, आपको यहाँ पर लिखावट समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप सभी नोट कर सकते हो कॉपी पेन निकाल कर। ठीक है, तो हॉटीनेस का मतलब होता है घमंड करना, अभिमान करना। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको प्राउड फील करना। ठीक है, स्नोबिश या फिर सुपरसीलियस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। इसमें बताइएगा ग्रामर, जो ग्रामर है, ग्रामर का करेक्ट वर्ड कौन सा है, यानी इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है ग्रामर की। तो GRAMAR होता है हमारा ग्रामर, और ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है व्याकरण। ठीक है, यानी द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज अबाउट हाउ वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म एंड कंबाइन विद अदर वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। लो, ग्रामर के नियम होते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि हमें वर्ब का यूज कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ करना है। ठीक है, तो जो हमारी ग्रामर है, ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMAR, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसको हमें फिल करना है। देखिएगा, हर पेरेंट्स ऑलवेज, हर इन हर स्टडीज। यहाँ पर क्या आएगा, खाली स्थान की जगह एनकरेज आएगा कि इंटरेस्टेड आएगा, इम्प्रेस्ड या फिर एक्सपेक्टेड। देखिएगा, उसके पिता हमेशा, तो इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम यानी कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो उसके पिता उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इनकरेज आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फर्टाइल, यानी जो फर्टाइल शब्द दिया गया है हमें, इसका हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि इसका हमें विपरीत बताना है। विलोम शब्द बोलें तो अपोजिट शब्द इसका हमें बताना है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ या उर्वरक, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल फूल सब्जी उगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम फर्टाइल कहते हैं। लेकिन बैरन को हम क्या कहते हैं, बैरन को हम कहते हैं बंजर ज़मीन, जहाँ पर ना तो फल उगेंगे हमारे, ना ही सब्जी उगती हैं। ठीक है, तो फर्टाइल का अपोजिट हो जाएगा हमारा बैरन, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है लेकिन वैसा होता नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति हूँ प्रीटेंस यानी कि जो
सोचता है कि मैं वैसा हूँ लेकिन वैसा होता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम? क्रिएटर कहते हैं, यानी सृजनकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सृजनकर्ता, जो क्रिएटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा एक्रोबेट, इसका मतलब होता है कलाबाज। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो एक क्यूट हमें ऑप्शन वो क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड दिया गया है, इसका हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है गंभीर या फिर खतरनाक, खतरनाक बोल सकते हैं हम, यानी जो सीरियस होता है, वेरी सीरियस, जो ज़्यादा सीरियस होता है उसको हम एक्यूट कहते हैं। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? डार्क होगा हमारा? नहीं, डार्क का मतलब अंधेरा होता है। क्लेवर नहीं होगा, ग्रेव नहीं होगा, हमारा ब्लंट होगा। क्योंकि ब्लंट का मतलब क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है, इसको हम कुंद बोल सकते हैं, कुंद, भोतरा। ठीक है, या हम स्पष्ट बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में हम इसको DULL, डल, नॉट शार्प। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है, एक्यूट का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड ब्लंट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो वर्ड हमें डीपन दिया गया है, इसका सिनोनिम बताना है, यानी समानार्थी शब्द बताना है हमें। तो डीपन का मतलब होता है गहराई करना। क्या होता है? गहराई करना। लेकिन जो इंटेंसिफाई है, इसका मतलब होता है प्रबल करना। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। जो हमें ये आइडियम दी गई है, द वॉल इज इन वंस कोर्ट। देखिएगा, द बॉल इज इन वंस कोर्ट, इसका मतलब होता है यानी कि अब आपकी बारी है, या फिर अब गेंद आपके पाले में है। ठीक है, यानी मैंने अपनी क्रिया कर दी, अब आपकी बारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड डैश वी कुड इंटर इन। द एंट्री गेट्स वर क्लोज डैश वी कुड इंटर इन। यानी जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार बंद होने से पहले हम प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो यहाँ पर हमारा बिफोर आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस डेट हैज़ एन एरर इन इट। इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। इसमें हमें एरर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या एरर है हमारा? आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी, या फिर नो एरर। इसमें क्या एरर है? तो इसमें हमारा टू मेड अ न्यू, ये हमारा एरर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है, इन्फिनेटिव यानी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर टू मेक अ न्यू, यानी मेड की जगह यहाँ पर मेक आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका सही होता। लेकिन इसमें एरर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर मेड है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट नो एरर। इसमें एरर क्या होगा 11 में? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, नो एरर। किसी भी प्रकार का एरर नहीं है इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज़ टेल द स्टोरी इन अ नटसेल। मतलब मुझे कृपया मुझे स्टोरी बताइए। नटसेल का मतलब होता है संक्षेप। क्या? संक्षेप में, यानी कि वेरी ब्रीफली बोल सकते हैं हम इसको, यानी नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड इट। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर
ए हमारा राइट आंसर रहेगा, नॉर डिड आई, क्योंकि एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस के साथ इन्वर्जन यानी कि सब्जेक्ट के पूर्व वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग होता है? वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नॉर डिड आई का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आ प्लेस वेयर न्यूज लाइव एंड वर्क। एक स्थान देखिएगा जहाँ हम रहते हैं, काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी डॉर्मिटरी का मतलब होता है क्या? छात्रावास या शयन कक्ष। आ बिल्डिंग एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स लाइव, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमें एरर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, या फिर नो एरर। ऑप्शन नंबर ए फॉर बी, ऑप्शन नंबर बी टू अंडरस्टैंड हर, ऑप्शन नंबर सी इट वॉज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर डी नो एरर। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका एरर है फॉर वी, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव केस का उपयोग होगा, यानी कि यहाँ पर फॉर वी की जगह अस आएगा हमारा, ठीक है, यूएस अस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वुड यू लाइक सम वाटर, यानी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हमारा वुड का यूज होगा। तो देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। और देखिएगा जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, यानी कंप्लीट पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, उस पर अभी ऑफ़र है, उसको मात्र अभी आप 20 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 7354152348। इसमें आपको टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यानी टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, और साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर भी इसमें मिल जाएंगे, और IBPS द्वारा पूछे गए बार बार जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के 1200 प्लस आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और स्पेशली आपको स्टैटिक जीके की ईबुक एक प्रोवाइड करवाई जाएगी, और एक आपको जनरल इंग्लिश की ग्रामर की वर्क बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी यहाँ पर, यानी कंप्लीट स्टडी मटेरियल ओनली आप 20 रुपये में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।